ओम शांति। आज 10 नवंबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली में बाबा ने निद्राजीत बनने की बहुत सुंदर विधि बताई है। बाबा कहे, रात को जब सोने जाओ उस वक्त बाप को और वर्षे को याद करो, साथ ही साथ स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र अर्थात 5 स्वरूप का अभ्यास का चक्र फिराते रहो। तो बाबा कहा जाता है अंत मते सो गति, अर्थात दिन की अंतिम समय की जो मति होती है उसी अनुसार दूसरे दिन जब सुबह उठते हैं तो गति होती है। अर्थात जब सुबह उठेंगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठेंगे और जितना यह अभ्यास हमारा पक्का होता जाएगा उतना ही बाबा धीरे धीरे निद्राजीत बनते जाएंगे। और साथ ही साथ बाबा जब ये अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे चलन के द्वारा वो प्रत्यक्ष होता जाएगा। भावार्थ कि हमारे कर्म में, व्यवहार में बहुत सुंदर परिवर्तन आता जाएगा जो दुनिया के आत्माओं को भी स्पष्ट नजर आएगा। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न है आज की मुरली से, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सुगति होगी, निद्राजीत बन जाएंगे? उत्तर है, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप और वर्षे को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मति सुगति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सबका बाप रचयिता एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। जब सतयुग की स्थापना होनी हो तभी तो बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सदगति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति तो सबकी है, दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। अंडरस्टूड है? देवताओं के 84 जन्म है तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य को ही उठाया जाता है। बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकी नाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। बाबा को ही
त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, तो जरूर है उनके बच्चे को भी वो टाइटल सहज ही मिल जाता है। यहाँ तो बहुत मनुष्य के नाम भी रखवा दिए हैं। त्रिलोकीनाथ, कई मनुष्य ने अपने ऊपर त्रिलोकचंद या त्रिलोकीनाथ ऐसे नाम रख दिए। डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा होती रहती है। बाबा कहे जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में, बाबा ने यहाँ अच्छे बच्चे उनको कहा जो समय प्रति समय बाबा की वाणी के ऊपर विचार सागर मंथन करते रहते। तो बाबा कहे जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयां होगी। यहाँ भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती जाती है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते हैं उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। आज बाबा ने महारथी का टाइटल किसको दिया? जो ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, यह भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वो या कुछ नहीं जानते। बाबा कहे अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए। बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा न कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था, भगवान आ गया और हमें तो मालूम ही नहीं था। फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं। जैसे बाबा ने भविष्यवाणी उस समय से की थी कि एक दिन आएगा विदेश के बच्चे भी बहुत आएंगे, फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं। उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। बाबा ने कहा कि उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में, क्योंकि लैंड तो बॉम्बे में होंगे, तो सबसे पहले तो प्रबंध बॉम्बे में करेंगे। वह लोग तो समर्थ भी है, पैसे तो उन्हों के पास बहुत है। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, यह क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने। शुरू में जब संदेशियां जाती थी या कहीं को साक्षात्कार होता था तो वो देखते थे कि कैसे वो आत्माएं भी अपने साधारण स्वरूप में बाबा के पास आती है मिलने के लिए। अंतिम समय में जैसे वरदान लेकर के जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं। भारत सबको बहुत खींचता है। असुल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। सर्वव्यापी की बात से बाप का जो महत्व है वो बाबा कहे गुम हो गया। अब तुम समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है अंत,
कोशिश करते हैं हम वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे, तुमको यहां लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींचकर यहां लाया? अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए। अभी बाबा कहे, इतना आत्माएं परेशान हो रही है, जो हर कोई ये चाहती है मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो बाबा कहे, अभी सब तंग हो गए हैं वापस जाने के लिए। सब आते ही है पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते आखिर दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प भारत में बाबा आते हैं, यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज को कोई भी जानते नहीं, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम वाला करना चाहिए। बाबा के ऐसा सर्विसेबल बनो, यह मेला सब तरफ जाएगा। तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, उन्हों के नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमारिका गंगे मनोहर को जपेंगे। ये 3 दादियां, कुमारिका यानी प्रकाशमणि दादी, गंगे दादी जो कानपुर में रहते थे, और मनोहर दादी उस समय यही विशेष भाषण करते थे। तो इसीलिए बाबा कहे, सब तरफ उनका नाम जपते हैं, यानी उनको बुलाना चाहते हैं। तो एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमारिका गंगे मनोहर को जपेंगे। भक्ति मार्ग में हाथ में माला फेरते हैं, अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरहंकारी है, मीठी है, दे अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, धुर तो धुराए, अर्थात स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा, धुर धुराए। अब बाप कहते हैं, तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। बाबा कहे, मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। बाबा तो किसी के ऊपर नफरत नहीं करता है, लेकिन जैसे अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अथाह मिलता है। किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है। बाबा कहे, अगर किसी को मान लो लॉटरी लग जाए तो कितनी खुशी रहती है। उनमें भी कितने इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज ऐसे होते हैं। तो बाबा कहे, लॉटरी में भी पहला नंबर दूसरा नंबर इस तरह से रहता है। तो किसको लॉटरी मिलती है तो कितनी खुशी होती है, उनमें भी कितने इनाम आते हैं। फिर सेकंड प्राइज थर्ड प्राइज भी होते हैं। यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। तो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे। जो ज्ञान और योग की रेस में तीखे जाएंगे वो बाबा के गले का हार बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहे, जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम सब हो कर्मयोगी, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर रिवाइज करते हैं। बाप कहते हैं, 1 घड़ी आधी की भी पुनः आधी। दिन में 8 घड़ी होती है, तो 1 घड़ी किसको कहा जाता है? 1 घड़ी
अर्थात 8 घड़ी है जिसमें 24 घंटे हो जाते हैं, तो एक घड़ी में कितने होंगे? सोचने की बात है, कितने घंटे हैं हिसाब कर सकते हैं। तो बाप कहते हैं एक घड़ी, आधी की भी पुनः आधी, इतना तो याद करो। 8 घड़ी यानी 24 घंटे को अगर 8 घड़ी में बांट दो तो एक घड़ी में 3 घंटा। अब 3 घंटे के अंदर एक घड़ी है, उसका आधा करो यानी 1.5 घंटा। 1.5 घंटा तो बाबा कहे याद करो। तो बाप कहते हैं एक घड़ी, आधी घड़ी, 1.5 घंटा, नहीं तो उसकी भी पुनः आधी करो। 1.5 घंटे की भी पुनः आधी करेंगे तो कम से कम 45 मिनट्स तो बाबा कहे याद करो। दिन में 8 घड़ी होती है, उनमें भी बाप कहते हैं एक घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर फिर धंधा धोरी में चक्कर लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते। जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सुगति हो जाएंगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा, करने वाले का देखने में आता है। चलन प्रसिद्ध होती है, देखा जाता है। ये विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा देखते हैं कि यह विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है, ये पुराना शरीर है। बाबा कहे देखते हैं बाबा कि विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है, ये शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। ये ठीक भी तब रहेगा, कब रहेगा? जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। देखो बाबा ने कितना सूक्ष्म कनेक्शन बताया कि ज्ञान योग की धारणा होगी तो शरीर भी ठीक रहेगा। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा, सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना, नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। यह तो पुराना मूत पलिती शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा कहे कितना भी उसको श्रृंगार करो, कितना भी इनको श्रृंगार करो तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से, जब शादी होती है तो उस दिन पुराना कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे, कहते हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे भगाकर प्रजा में चांडाल बनाया। भगाया पटरानी बनाने के लिए तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो मिला। यह है पाठशाला, यहाँ मुख्य है पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उस पर विस्तार से बैठ समझाते हैं। कोई ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं,
एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा। कल्प की आयु कोई क्या बताते, दुनिया के अंदर कल्प की आयु कोई क्या बताते हैं, अब समझाने की भी ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते तो कोई ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं इनको जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है। सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हम श्रीमत से एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबरवार तो है ना, यह लोग समझते हैं। हम एक हो जाए, दुनिया में लोग समझते हैं हम एक हो जाए, पर अर्थ का पता ही नहीं है। तो एक क्या हो जाए? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है। श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। यह भी ह्यूमन अश्व रेस है। यह भी ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ वह कह देते हैं ये विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। यह भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन के कितने हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वो बहुत दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रिसेप्टर्स हैं उनका जन्म निकालेंगे। पीछे जो आते हैं वो थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो करके। 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते। अबाउट में समझाते हैं। यह सब बातें विचार सागर मंथन करने की है। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे। बाप से वर्षा लो, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। बच्चे बंबई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए। बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। बाबा के धन
यानी बाबा के ज्ञान धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते, अरे ज्ञान रत्न लो। बाबा कहे कोई तो ज्ञान धन लेता नहीं, तो बाबा कहते अरे ज्ञान रत्न लो और धारण करो। तो कहते हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना है, इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरी पॉइंट, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है, ज्ञान और योग में रेस करनी है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। आज का स्लोगन है, वैराग्य ऐसा योग्य धरनी है। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वो फलीभूत अवश्य होगा। अच्छा, ओम शांति।